हेलो स्टूडेंट्स, मैं दिनेश पांडे आप लोगों को आज हिंदी में मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अंतर्गत साकेत महाकाव्य से उद्धृत कैकेयी का अनुताप शीर्षक के अंतर्गत कुछ पंक्तियाँ पढ़ाऊँगा। ये देखते हैं, स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में, क्या शेष बचा कुछ न और जन में, कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, पर आज अन्य सा हुआ वत्स भी मेरा। देखिए, इन पंक्तियों के माध्यम से रानी कैकेयी सभा के मध्य अपने आप को निर्दोष बताते हुए अपने मन की व्यथा को प्रकट किया है, व्यक्त किया है। और वो कहना चाहती है कि क्या मेरे मन में जो है लोगों को पीड़ा, लोगों को दुख देने का ही भाव था, क्या और कुछ मेरे मन में नहीं बचा था। क्या जो है मैंने जिस पुत्र भरत के लिए मैंने ये कृत्य किया, क्या वो जो है वो मेरी वत्सलता उसमें नहीं थी, है ना। ऐसा कुछ कहने का इन्होंने प्रयास किया है। देखिए, पर था केवल क्या ज्वलित भाव ही मन में। रानी कैकेयी उस सभा के मध्य सबसे कहती है, राम से कहती हैं कि मैंने जो कुछ भी किया, मैंने पुत्र मोह में आकर के जो कुछ भी मैंने किया, मैंने आपको 14 वर्ष के लिए वन भेजा, जो कुछ भी था, क्या मेरे अंदर लोगों को पीड़ा देने का, लोगों को सताने का, समस्त अयोध्यावासियों को दुख देने का ही भाव विद्यमान था। क्या और कुछ मेरे मन में नहीं बचा था, क्या और कोई भावना मेरे अंदर शेष नहीं थी। जाहिर सी बात है, थी कुछ और भावना जरूर। राम को 14 वर्ष का वनवास अगर मैंने ईर्ष्यावश दिया, तो भरत मेरा जो पुत्र है, अपने पुत्र प्रेम के कारण, वात्सल्य के कारण ही मैंने भरत को राजा बनाने का फैसला किया रहा होगा। ऐसा उन्होंने कहा कि कुछ मूल्य नहीं वात्सल्य मात्र क्या तेरा, है ना। अपने मन को समझाते हुए कहती है कि ऐ मन, उस जिस वत्सलता के कारण, जिस वात्सल्य प्रेम के कारण तूने राम से उसका राज्य छीन लिया, भरत को राज्य दिया, उस वत्सलता का क्या कोई मूल्य नहीं है जो आज मेरा पुत्र मेरा होते हुए भी मेरा नहीं रहा, है ना। पर आज अन्य सा हुआ, जो कि आज दूसरों के समान अन्य जैसा प्रतीत हो रहा है, अन्य के समान प्रतीत होता हुआ मेरा यह पुत्र आज मेरा नहीं रहा। क्या उस वत्सलता का कोई मोल नहीं है। आगे देखिए, थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके, छीने न मातृपद किंतु भरत का मुझसे, हे राम दुहाई करूं और क्या तुझसे। थूके मुझ पर त्रैलोक्य भले ही थूके, आज ये तीनों लोग भले ही मेरी निंदा करें, जो जिसको मन में आए वो कहे, मेरा उपहास करे, मेरी निंदा करें, मेरी बुराई करे, जो कोई जो कह सके कहे क्यों चूके। जो कुछ भी जो जिसके मन में आए वो कहे, भला कोई कहने से क्यों चूके। छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, लेकिन मुझसे भरत की माता होने का अधिकार कोई न छीने। हे राम, मैं तुमसे दुहाई करती हूँ, मैं तुमसे विनती करती हूँ, इससे ज़्यादा मैं और तुमसे क्या कह सकती हूँ, है ना। कि छीने ना मातृपद किंतु भरत का मुझसे, कि मुझसे भरत की माता होने का अधिकार ना छीना जाए। हे राम, मैं तुमसे और क्या विनती कर सकती हूँ। आगे देखिए, कहते आते थे अभी यही नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कहते आते थे अभी यही नरदेही, अभी तक जो उक्ति लोग कहते चले आते थे कि अभी यही, मतलब मनुष्यों के द्वारा, लोगों के द्वारा जो युक्तियाँ अभी तक चरितार्थ होती थी कि माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, कि माता जो कभी कुमाता नहीं होती, माँ अपने पुत्र का सदैव हित चाहती है, पुत्र ही भले कुपुत्र हो जाए, लेकिन माँ अपने पुत्र के प्रति कभी दुर्भाव नहीं रखती। अब लेकिन
ईश्वर की बनाई हुई इस उक्ति को आज मैंने तोड़ दिया। अब कहे सभी यह हाय विरुद्ध विधाता। अब तो मैंने ईश्वर के विपरीत जाकर के, विधाता के विपरीत जाकर के मैंने ये कृत्य कर दिया। अब तो सब तो अब यही कहेंगे कि है पुत्र पुत्र ही रहे कुमाता माता। कि पुत्र ने तो पुत्र धर्म का पालन किया, लेकिन एक माँ ही कुमाता हो गई। मैंने विधाता के उस चक्र को ही तोड़ दिया, जो उस उक्ति का ही खंडन कर दिया, जिसमें लोग जो लोग कहते चले आ रहे थे कि माता जो है कभी कुमाता नहीं होती, पुत्र भले ही कुपुत्र हो जाए। आज मैंने विधाता की उन बातों को भी धता बताते हुए मैंने आज लोग मेरे बारे में यही कहेंगे कि पुत्र ही था, पुत्र ने तो पुत्र धर्म का पालन किया, लेकिन एक माँ ही कुमाता हो गई। बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा, परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा, इस कारण ही तो हाय आज यह बाधा। कैकेयी कहती है कि बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा। अपने पुत्र भरत के बारे में कहती है कि मैंने सिर्फ भरत को बाहर से ही जाना, ऊपर से ही जाना। दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। मैंने भरत के कोमल शरीर को ही देखा, लेकिन उस कोमल शरीर के भीतर निवास करने वाले उस कठोर दृढ़ संकल्पी हृदय को मैं नहीं जान पाई। मैंने दूसरों का हित नहीं देखा, सिर्फ और सिर्फ अपने स्वार्थ में मैं पड़ी रही और अपने स्वार्थ की सिद्धि के लिए हर संभव मैंने प्रयास किया। मुझे दूसरे का हित नहीं दिखाई दिया, इसीलिए तो आज मेरे सामने इतना बड़ा संकट, इतनी बड़ी बाधा आज उपस्थित हो गई है ना। कि मैंने बस मैंने इसका बाह्य मात्र ही देखा, दृढ़ हृदय न देखा, मृदुल गात्र ही देखा। भरत के बारे में कहती हुई रानी कैकेयी कहती है, मैंने भरत को सिर्फ बाहर से जाना, उसके भीतर निवास करने वाले उस दृढ़ संकल्पी हृदय को मैं नहीं जान पाई। परमार्थ न देखा, पूर्ण स्वार्थ ही साधा। मैंने जो है केवल और केवल अपने स्वार्थ की सिद्धि की, मैंने और किसी के हित की कामना नहीं की, जिसके लिए आज मेरे सामने ऐसा संकट उपस्थित हो गया। अब ऐसी स्थिति में युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी, निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। देखिए कि युग युग तक चलती रहे कठोर कहानी, युगों युगों तक लोग ये कहानी दोहराते रहेंगे, लोगों के मन मस्तिष्क में ये कठोर कहानी चलती रहेगी कि रघुकुल में भी थी एक अभागिन रानी। की रघुकुल में एक ऐसी अभागिन रानी थी जिसने जो है अपने ही पुत्र को 14 वर्ष के लिए वनवास भेज दिया। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा यह जीव अपने प्रत्येक जन्मों में यह बात सुनेगा कि धिक्कार है उस रानी पर, जिसे इतने बड़े स्वार्थ ने घेर रखा था, जिसे इतने बड़े पुत्र मोह ने घेर रखा था। अपने पुत्र मोह में, अपने स्वार्थ में अंधी होकर के उसने अपने ज्येष्ठ पुत्र राम को 14 वर्ष के लिए वनवास भेजा। तो निश्चित तौर पर जो है धिक्कार उसे था महास्वार्थ ने घेरा। निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा, अपने प्रत्येक जन्मों में मेरा यह जीव सुनेगा और कि धिक्कार है ऐसी रानी पर जिसे इतने बड़े स्वार्थ ने घेर रखा था। ऐसी स्थिति में श्री राम ने कहा, रानी कैकेयी की बात सुनकर के श्री राम ने कहा कि 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई। 100 बार धन्य वह एक लाल की माई, भरत जैसे अद्वितीय पुत्र को जन्म देने वाली उस माता को 100 बार धन्यवाद है। जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, जिस माता ने भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया है ना।